नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। बहुत दिनों से मैं आपसे चर्चा करते आया हूं कि बीमारी का इलाज कराने के लिए जो आप दवाइयां खाते हैं वो दवाई ना होकर वही असली बीमारी है। मैं कई बार आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि 80 to 90% किडनी फेल की वजह दवाओं के साइड इफेक्ट और रिएक्शंस होते हैं। मैंने पहले ही कई सारे वीडियो में बात आपसे कही कि इंडिया सहित दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसी बहुत सारी दवाइयां चल रही हैं जिनके सिंगल डोज के सेवन से भी आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपका लीवर खराब हो सकता है, आपका न्यूरो सिस्टम फेल हो सकता है। लेकिन मैं आज बात करूंगा एविडेंस के साथ। मेरे हाथ में पेपर है, आपने इस खबर को सुना होगा, मैं बस इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अभी कॉमन मेडिसिन, खांसी की, बुखार की, पेट की और जुकाम की दवाइयां जिनको आप अपने लिए छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए लेके यूज करते थे, न जाने कितने बच्चों की जान गई, न जाने कितने लोगों की किडनी लीवर फेल हुई, न जाने कितने घर परिवार तबाह हो गए। और आज जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि इन दवाओं का नुकसान है, ये घातक है और उसको बैन कर दिया गया। बैन तो अब हुआ है, पहले इसका कितना नुकसान हो चुका है इसका अनुमान नहीं लगा सकते आप। कोविड के दौरान दवाओं के साइड इफेक्ट और ओवरडोज की वजह से कई लाख लोगों की डेथ हो गई। लोगों ने समझा ये मौतें कोविड से हो रही हैं, वो नहीं जानते थे कि हैवी एंटीबायोटिक के ओवरडोज से लोगों की डेथ हुई। उसमें बड़े बड़े जाने माने लोग, रोहित सरदाना जैसा आज तक का बड़ा पत्रकार जो रात में 2 बजे लोगों से बात करता है, 4 बजे डेथ कर जाता है। ऐसे न जाने कितने केस थे, लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही थी। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद शायद आपकी आंख खुल जाएगी और आप इस अंग्रेजी दवाओं के दुष्कर से बाहर निकलेंगे। हमारा मिशन है कि हम एलोपैथ को हटा सके, आयुर्वेद को वापस ला सके, लोगों को अंग्रेजी दवाओं से मुक्त कर सके जो सबसे बड़ी रोग की वजह बन चुका है। मैं पास रिपोर्ट पे आता हूँ। सरकार के एफडीसी ने 14 दवाओं पे प्रतिबंध लगाया है। इसमें खांसी बुखार की दवाइयां शामिल हैं और गवर्नमेंट ने कहा है, आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये किसी पर्सन, किसी व्यक्ति, संस्थान ने नहीं कहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार के सूचना में बताया गया है कि इन दवाओं को लेने से जान का खतरा है। ध्यान रखिएगा, दवाइयां पहले से लोग ले रहे थे, सालों से इस दवाओं को खा रहे थे और मैं यही बात कहता आ रहा था बहुत दिनों से कि ये नुकसानदायक है, लेकिन बहुत से लोग इसको हल्के में ले रहे थे। लेकिन अब ये क्लियर हो गया और ये भी माना कि जान का खतरा तो है ही है और साथ में इनका कोई चिकित्सीय महत्व नहीं है। तो अभी तक क्यों चली थी भाई? अब आगे देखो, प्रतिबंधित दवाओं में पहला है निमोस्लाइड। नाम सुना है आपने? निमोलिड या निमोस्लाइड नाम से बहुत सारी दवाइयां 5-5 साल 2 साल के बच्चे भी इसको खा रहे थे, बहुत सालों से खा रहे थे। अब ये दवाइयां इतनी घातक हैं कि लगभग दुनिया के अधिकांश कंट्रीज में बैन है, इंडिया में चल रही थी। पैरासीटामोल खूब खाया होगा आपने। आज गवर्नमेंट ने इसको, घुलनशील पैरासीटामोल को, है ना, बैन किया है। इसके अलावा क्लोरोनिमाइड को उन्होंने बंद किया है। कोडिन सिरप खूब पिया होगा आपने, खांसी की सिरप है। आज जानलेवा गवर्नमेंट अगर ईमानदार है, उसने चेक किया, पहले की गवर्नमेंट से ध्यान नहीं दिया था, वो दुकानदारी चलती थी, कमीशनबाजी चलती थी। आज जब गवर्नमेंट ने इसको देखा तो इसको साफ साफ बोला कि ये घातक है, कोडिन सिरप घातक है और उसको बैन लगाया गया है। इसके अलावा जितनी भी आपकी फिक्स डोज की मेडिसिन थी उसमें बहुत सारी दवाइयों को बंद कर दिया गया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ एक पूरी लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, इसमें वो सारी मेडिसिन हैं, लेकिन आप शॉक्ड हो जाएंगे कि पहले आप भी इन मेडिसिन का सेवन करते थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की दिक्कत है, जिनको ज्वाइंट की दिक्कत है, जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत है, जिनको किडनी की दिक्कत है, जिनको बीपी की दिक्कत है, और आप नहीं जानते कि ये दिक्कत आपको किसी और कारण से नहीं पैदा हुई, इन दवाओं की साइड इफेक्ट से पैदा हुई है, जिसको गवर्नमेंट ने आज बैन किया है। लेकिन पहले आप खा चुके थे और आप लोग ग्रस्त हो चुके थे। ये पूरी लिस्ट है और ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और आगे जो मैं कहता हूँ फिर ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा पहले से बोलता आया हूँ कि जब भी कोई एलोपैथ दवाई खाने जाओ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप उस दवा का डिटेल, आप उसका नाम, उसका फार्मूला नाम आप डालिए, सॉल्ट नेम डालिए और सर्च मारिए और देखिए कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। आपके साइड इफेक्ट पढ़ने के बाद हिम्मत पड़े तो ही दवा खाइए। अभी सिर्फ 14 बैन हुई हैं, अभी सैकड़ों दवाइयाँ और हैं जो घातक हैं। लेकिन अगर बैन करने निकलेंगे तो पूरे एलोपैथ को बैन करना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई दवा है ही नहीं जिसका नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है, आपको अपना स्टेप उठाना है, आपको अवेयर होना है। कोई भी दवा खाने के पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाकर चेक करना है। अगर लगे कि इतना साइड इफेक्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खाइए, वरना इसका कुछ वैकल्पिक उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपचार या फिर ऐसी कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़िए जो आपके लिए सेफ हो। वहाँ पे आप अपना अनकंफर्ट और पैसे की बचत मत देखिए, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ इस खबर के ऊपर। ये कदम क्यों उठाया गया? क्योंकि गवर्नमेंट को
पूरी विशेषज्ञ कमेटी ने रिसर्च करके पाया और उन्होंने साफ साफ लिखा कि इन दवाओं का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इन दवाओं को लेने से मानव जीवन को खतरा पैदा होता है। ये गवर्नमेंट की अधिसूचना है जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बहुत साल से बोलता हूँ, लेकिन सूचना में लिखा है कि इन दवाओं को लेने से मानव जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए जनहित में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26(a) के तहत इन सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है। बैन कर दिया गया। और ये जो एफडीसी दवाइयां हैं, ये वो दवाइयां होती हैं जिनमें एक से अधिक 2 या 3 दवाओं को कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। साल 2016 में गवर्नमेंट ने 344 ऐसी दवाओं के कॉम्बिनेशंस पर रोक लगाई थी, उनके बिक्री और निर्माण पर रोक लगाई थी। और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि ऐसी दवाइयां बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के न बेची जाए। दोस्तों, ये तो बात हो रही है जो गवर्नमेंट ने किया 2016 में और 2022-23 में, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं आपसे। गवर्नमेंट अगर एक एक दवा को बैन लगाएगी तभी जाके ये चीज रुक पाएगा, क्योंकि हर दवा जहर है, हर दवा एक तरह का ड्रग है जो आपके बॉडी में केमिकल कॉम्बिनेशन में चेंज कर रहा है। ये आपका इलाज नहीं है। आपका शरीर बना है नेचुरल तत्वों से, आपको चाहिए आयुर्वेद और हर्बल्स, न कि ये जहर। जान पे खतरा हो, एक्सीडेंटल केस हो और या फिर कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो, आपको जीवन अच्छा करनी है तो कांटे को कांटे से निकालते हैं, जहर को जहर से काटते हैं। उस कंडीशन में लाइफ सेविंग में एलोपैथी यूज करना बहुत जरूरी है। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज में बात करें, अपने रूटीन लाइफ में बात करें, प्लीज बंद करें। अगर आप शुगर पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, कुछ भी दवाई रेगुलर खा रहे हैं, प्लीज रोकिए, तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और जानिए कि इसका घरेलू उपचार क्या है, इसका आसान उपचार क्या है, इसका जड़ से उपचार क्या है। बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आप करें, बिल्कुल करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत दवाओं का सेवन करके आज भी मौत के मुंह में जा रहे हैं और आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। कोई भी और प्रश्न आपके पास हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।